के लिए आई तो क्या देखती है? रात में अपने पुत्रों को सुलाकर गई है और सवेरे सवेरे जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो रक्त की नदियां बह रही हैं। द्रौपदी से तो यह दृश्य देखा नहीं गया। बेचारी चीखने लगी और मुंह से आवाज निकल गई, हे द्वारिकानाथ, ये क्या हुआ? भगवान दौड़े दौड़े आए, क्या हो गया? पांडव भी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? वहां पर पांचों बालकों का केवल धड़ ही बाकी रह गया, सिर गायब हो गए। द्रौपदी तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। रोते हुए अर्जुन ने जाकर द्रौपदी को संभाला और जैसे ही द्रौपदी जब होश में आई तो बेचारी रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्यगी घोरं परितप्यमाना तदारुद्वास्पकला कुलांक्षी ताम सात्वयन्नाह किरीटमाली। रोते रोते द्रौपदी कहने लगी, स्वामी ये क्या हो गया? बताने की जरूरत नहीं है। एक मां के सामने उसका पुत्र जब मार दिया जाए, कष्ट क्या होता है वो एक मां ही समझ सकती है। विचार करिए, छोटे से बालक को कहीं चोट लग जाती है तो दर्द मां को होता है। कोई भी संसार की मां अपने पुत्र से बिछड़कर रह नहीं सकती। यहां द्रौपदी को कितना दुख हुआ होगा यह बताना असंभव है। छोटा सा बालक जब मां की दृष्टि से दूर हो जाता है ना, तो बालक जब विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है ना, तो माताओं का मन घर में नहीं लगता और बार बार घर के दरवाजे पर आकर देखती है कि वैन आई कि नहीं आई। किसी भी गाड़ी का हॉर्न बजता है, मैया को यह लगता है कि मेरा लाल आ गया होगा। और ये माताएं जानती हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके स्कूल पढ़ने के लिए जाए ना, अगर गाड़ी आने का समय 1 बजे का है और कहीं ट्रैफिक जैम हो गया, 1 के कहीं 1:15 बज गए, तो 15 मिनट में ऐसा लगता है माने प्राण निकल गए। बेचारी मैया विचलित हो जाती है कि मेरा बेटा कहां रह गया, गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं। थोड़ी सी देर का विरह मां सहन नहीं कर पाती है। विचार करो, जिसका बेटा ही उससे हमेशा को दूर हो गया हो, उस मां को कितना कष्ट होगा। कैसे कैसे पाल पोस कर बालक को बड़ा करती है मां, अपने सपनों को भी तोड़कर और अपने बच्चों का जीवन बनाती है मां। पढ़ाती है मां, लिखाती है मां, जीवन के सारे संस्कार देती है मां। और जब बेटे का विवाह होता है और जब बहू आकर कहती है ना कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन पर, ये मेरे पति हैं, तो कोने में दिन रात रोती रहती है मां। उस मां के ऊपर क्या बीतती है जब बहू कहती है इन पर कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे पति हैं, तुम्हारा क्या है यहां पर? कितना दुख होता होगा उस मां को। आज द्रौपदी बिचारी 5-5 पुत्रों को खोकर बैठी है, कितना दुख हुआ होगा, सोचो जरा। अर्जुन ने जब सुना और देखा, दुख तो सबको ही है, लेकिन अर्जुन ने समझाया, देवी मैं तेरे मरे हुए पुत्रों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या की है, मैं उस हत्यारे को अभी तेरे सामने लाकर अभी सामने खड़ा कर दूंगा। तू जो चाहे उसको सजा देना, लेकिन तू रोना बंद कर दे। अर्जुन ने ध्यान लगाकर देखा, इन्हीं के गुरु का बेटा अश्वत्थामा। अर्जुन को भयंकर क्रोध आया। भगवान से कहा कि प्रभु रथ बाहर निकालो, महल की ओर रथ लेकर चलना है, हत्यारा वहीं छुपा है। भगवान ने रथ बाहर निकाला और जो ही चढ़े, अर्जुन ने आज्ञा दे दी महल की ओर ले चलो। भगवान का रथ जैसे ही महल की ओर आया, खबर पड़ी कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, अर्जुन भी आ रहे हैं।
ये भयभीत हो गया कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, सो पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन बेचारा अश्वत्थामा ये नहीं जानता कि कन्हैया सीधे चलते कब है, ये तो हमेशा ही उल्टे चलते हैं। मुख्य दरवाजे से ना आते हुए भगवान पहले से ही पीछे से आए और जो अश्वत्थामा भाग रहा था तुरंत पकड़ लिया। अपने प्राण बचाने के लिए अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन घबराए और भगवान से प्रार्थना करी। अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दय्यमानान अपवर्गोऽसि संसरते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कहने लगे, बड़े बड़े योद्धाओं को हराकर आज खुद मेरे सामने हार कर खड़ा है, तुझे मरने से इतना भय लगता है? कह दिया मरने का भय नहीं है तो सामना कर। कह दिया सामना भी नहीं कर सकता क्योंकि सामने ब्रह्मास्त्र है, और जो ना ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटे अपार। इस ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसे अपमानित नहीं कर सकता। भगवान ने याद दिला दिया, ब्रह्मास्त्र तो तुझे भी चलाना आता है, तू भी चला दे। अर्जुन ने कह दिया जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो प्रलय हो जाएगी। भगवान ने कहा जब पैर में कांटा लग जाता है ना तो दूसरा कांटा जानबूझकर चुभाना पड़ता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। तेरे गुरु ने तुमको ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और शांत करना भी सिखाया है। सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दे और गुरु जी की आज्ञा पाले, गुरु जी का ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर देना, दोनों ही ब्रह्मास्त्र अपने आप ही शांत हो जाएंगे। वही किया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीटते हुए ले जाकर सीधे द्रौपदी के सामने डाल दिया। तलवार निकालकर जैसे गर्दन बच्चों की काटी थी इसने, वैसे इसकी भी गर्दन काटने को तैयार हुआ। द्रौपदी रोती रोती तोड़ी आई और अर्जुन का जाकर हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा क्यों रोकती हो? हाथ जोड़कर कहने लगी स्वामी इसे छोड़ दो, यह है एक मां की ममता। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चिताम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का बेटा भी है, गुरु के समान इसका आदर है, छोड़ दो। अर्जुन ने कह दिया ये ब्राह्मण तो है लेकिन हत्यारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए द्रौपदी ने कह दिया पुत्र का वियोग क्या होता है वो मुझसे बढ़कर अभी कोई जान नहीं सकता। मैंने 5-5 बेटे खोए हैं, मैं इस पर दया नहीं कर रही हूं महाराज, मैं तो केवल एक मां के ऊपर दया करती हूं, इसकी भी तो कोई मां होगी। अगर आपने इसे मार दिया तो वो बेचारी कितना दुखी हो जाएगी, कितना रोएगी। अरे कम से कम मेरे रीना से ही तो अपनी गुरु माता का तो ध्यान कर लो, वो क्या करेगी? इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन को जैसे अपने गुरु माता का ध्यान आया, अपने बच्चों के हत्यारे को छोड़ दिया। तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन यह फैसला भीमसेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भीमसेन ने अपनी गदा घुमाते हुए कह दिया हे अर्जुन, अगर इस दुष्ट को तूने छोड़ दिया तो मेरी गदा से मरने के लिए तू तैयार हो जा। अब तो बड़ा धर्म संकट, पत्नी कह रही है कि मत मारो, बड़ा भैया कह रहा है कि मार दो। अब सुने तो किसकी सुने? जब कहीं रास्ता न दिखा तो द्वारकाधीश की ओर देखा, महाराज आपका क्या फैसला है? भगवान ने कह दिया, इशारे इशारे में अर्जुन से कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था आतंकवादी मिल जाए तो गाड़ी को पलटा दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी पलटी नहीं, अगर गाड़ी पलट जाती है तो फाइल एक बार में ही बंद, और गाड़ी पलटी नहीं
तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तब तक वो अपनी मौत मर जाएगा। फिर सजाई क्या मिली? या तो तुम उसे वहीं मार देते, लेकिन अब पकड़कर यहां पर लाए हो तो नियम का पालन करना पड़ेगा। और नियम क्या है? ब्रह्मवंदुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारने का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या मिलेगी। अर्जुन ने कहा तो ना मारूं। भगवान कहने लगे कि दुष्ट को छोड़ने का भी पाप लगता है। तो जैसे ही भगवान ने दोनों ही बात की, सो भीमसेन कहने लगा धन्य है न्यायाधीश, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो संसार का बेड़ा ही पार हो जाए। क्यों महाराज? हमने सुना था कि तुम्हारे सारे काम टेढ़े, तुम्हारा देखना टेढ़ा, तुम्हारा चलना टेढ़ा, और आज हमें पता चला तुम्हारी तो बातें भी टेढ़ी मेढ़ी है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि मार दिया जाए? बताओ ना क्या करना है। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता का ज्ञान दिया है मैंने तुझे, बीच का रास्ता निकालो। वैसे तो ये अमर है, तुम मार नहीं सकते। अश्वत्थामा अमर है, आज भी जिंदा है, और ये दुष्ट भी है, तो बीच का रास्ता निकाल लो, इसे मारना भी ना पड़े और ये जीवित भी ना रहे। और ऐसा बीच का रास्ता क्या है? कह दिया ये है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का प्राण है सम्मान। यद्यपि जग दारुण दुखनाना, सबते कठिन जाति अपमाना। इसे तुम जाति से अलग कर दो, इसका भरी सभा में अपमान कर दो, जब इसका सम्मान छिन जाएगा वो ब्राह्मण मरे के ही समान है। सारा समाज जिस ब्राह्मण को सम्मान कर रहा हो, पैर छू रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो वो ब्राह्मण सबको, तब तक तो बढ़िया। लेकिन वो समाज ब्राह्मण का तिरस्कार ही कर दे, वो ब्राह्मण जीवित भी रहकर काय का ब्राह्मण है, वो तो मरे के ही समान है। आज अर्जुन को समझ में आ गया, अपमानित कर दिया भरी सभा में। माथे पर जो मणि लगी थी उस मणि को कुरेद लिया और धक्का देकर वहां से भगा दिया, सिर का मुंडन कर दिया चोटी के सहित। ये जब सबका सारा काम किया गया तो इतना क्रोध आया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और कहां किया? एक बालक के ऊपर, गर्भ के ऊपर। अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि 5 को तो मार ही चुका हूं, लेकिन अभी भी एक बाकी है, और वो कौन है? जिसका भी जन्म नहीं हुआ, और वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभी गर्भवती, अभिमन्यु तो मारा गया महाभारत में, लेकिन कहीं इसका बालक पैदा हो गया तो ये कुल आगे बढ़ जाएगा, इसलिए कुल को ही नष्ट करना चाहिए। इसने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उधर भगवान द्वारकाधीश द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे कि सामने से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान से अपने प्राणों की बचाव की प्रार्थना कर रही कि मुझे बचा लो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। देखा अचानक सामने अबला चली है आ रही, अभिमन्यु भार्या उत्तरा मन में अधिक घबरा रही। उत्तरा ने आकर कहा महाराज मुझे बचा लो। भगवान ने कहा तुम्हें क्या हुआ? कह दिया मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, मेरा गर्भ नष्ट होने वाला है, और महाराज ये नष्ट हो गया तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं तो कभी किसी के गर्भ में जाता ही नहीं हूं, मैं अपनी मैया कौशल्या के गर्भ में नहीं गया, मैं अपनी मैया देवकी के गर्भ में नहीं गया, तो तुम्हारे गर्भ में कैसे जा सकता हूं? कह दिया महाराज चाहे कभी ना गए हो, लेकिन आज मेरे ऊपर संकट आया है, आज आपको अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। चाहे भले ही अपनी मां के गर्भ में ना गए हो, लेकिन भक्त की रक्षा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। सो भगवान ने जैसे इस प्रार्थना को स्वीकार किया, भाव देखा, और भगवान का एक नियम भी है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान
न टलते देखा। और देखते ही देखते जो भगवान अपनी मां के गर्भ में नहीं जाते, आज उस बालक की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। स्वयं भगवान ने आकर इस बालक की रक्षा की और जैसे ही गर्भ